जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और बात करेंगे अभी हमें गाजीपुर, जहां किसानों को आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। तो इंडिकेटर दे दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से, और हमें अभी गाजीपुर किसान आंदोलन में यहाँ पर ताऊ बिल्लू बहुत फेमस हैं, और जो ताऊ जी बहुत तथ्यों के साथ अपनी बात को सामने रखते हैं। तो ताऊ जी नमस्कार आपको। आपकी क्या डिमांड है सरकार से, और क्यों आप इतने दिन से इतना लंबा आंदोलन चला रहे हैं? भाई वाह, तुम भी बहुत जोर के पत्रकार हो। 2 महीना से रामायण चल रही है, पूछ रहे सीता जी किसकी। तुम्हें यही पता ना हम कहीं नहीं बैठे हैं यहाँ। अरे भैया, ये किसानन को 2-3 कानून लिया है, 3 उनके नहीं आई, किसान यहाँ बैठी। लेकिन ताऊ जी, इस सरकार का जो रवैया रहा है, जो भी कानून लागू करती है उसको वापस नहीं लेती है, तो ये अगर वापस नहीं लेती है तो आप कब तक आंदोलन पर जाएंगे? नहीं, वापस क्यों नहीं लेंगे भैया, ये क्यों नहीं लेंगे वापस? ये जनता ने चुनी है, जनता इन्होंने चुनी है भाई, वापस क्यों नहीं लेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। वापिस ना लेनो हमारी डिक्शनरी में नहीं है भाई, अपने काम को आए और करा के जाएंगे। देखिए, ताऊ जी कह रहे हैं जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार ये कानून को वापस, काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। अगर कुछ और मांगों को लेकर, यानी कि कुछ और मांगों को लेकर हमारे पास आते हैं तो वो सुनी जाएंगी, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है कि इन कानूनों को वापस करवाना है, वो नहीं सुना जाएगा। कुछ और मुद्दों पे बात कर सकते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, वो 2 महीना थे झूठ के नए नए फॉर्मूला निकाल ली। एक नया निकाल लियो अभी 19 से पहले ही, जो तुमने बताई है अभी, तो और का हिल्ले में लगा दो। हम जा काम को आए वहाँ हिल्ले करवाएंगे पहले, अगले काम तो बाद की बात है, रोज हूँ। पहले जा हिल्ले को बैठे, जा काम को वहाँ कराएंगे। अच्छा, लगता है कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है कि किसान अपनी मांगों को लेकर, यानी कि जो उनका मुद्दा है तीनों कानून वापसी को लेकर, अगर उस मुद्दे के अलावा किसी और मुद्दे को लेकर आते हैं तो वो सुनी जाएगी। यानी कि अगर 19 तारीख की बात की जाए तो 19 तारीख में एमएसपी पर कानून बन सकता है, ऐसा कह रहे हैं वो, मतलब अंदेशा उन्होंने ऐसा किया। मैं तो ये कहूँ भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और 19 में ये सगरी बीमारी नहीं खत्म कर दे। इन्हें भगवान अकल दे दे और अपने काम ये निपटा दे तो अच्छी बात है। सगरे काम है, अब ये क्या क्या निपटाएंगे, बहकाएंगे, तारीख धरेंगे, ये तो अब पता लगेगी। अब 19 तारीख आ रही है। ताऊ जी, इस किसान आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं, वो कह रहे हैं, जैसे मीटिंग खत्म हुई उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ये कानून है। कृषि मंत्री अलग बयान देते हैं, कृषि राज्य मंत्री अलग अलग बयान देते हैं, तो बयानबाजियों से क्या ये कानून सही हो जाएंगे? बेटा बयान तो वो हमारे लिए नए नए बैठे हैं सत्ता में, मोदी जी के नाम पे चुनाव जीते आए, नेतागिरी के नहीं, सड़क कूदनी पड़े, जूती फट जाए, लत्ता फट जाए, कार्यभारन से सफेदी आ जा, जब चुनाव में नंबर आयो आयो ना आयो। वो तो मोदी जी के नाम पे टिकट लियो, भागे गए, कुर्सी पकड़ ली, उन्हें कहा तो कहा रो। वो जो 290 है वहाँ, वो हाथी तो उठा में पहली के बालक की तरह सर हम 290 पीछे बैठे 5-7 काम करते रहे, उनके बयान एक जैसे कैसे आ जाएंगे भाई? तो ये तो ऐसे ही ट्रेंड है, बहुत सारे। ताऊ जी, इस किसान आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? कैसे भैया, एक मिनट में तुम भी लगाए रखो। चुनाव जब आते हैं तो चुनावों में जनता याद आती है। आपने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो तब रोड पर आ जाते हैं और तब उन जनता के पीछे घूमते हैं। तो चुनाव आते हैं तब ऐसा क्यों होता है कि जनता के पीछे जब घूमा जाता है और जब चुनाव चले जाते हैं तो जनता को पीछे घुमाते हैं? नहीं, चुनावन में ये जीतेंगे तो जनता थे ही, और का मोहलन में वोट मिल रही है इन्हें। जब तो ये खूब हमारे गोबरे भी उठावे, भुसकी कटरिया उठवा में, हमारे बीच बीच भगे डोले, हमारी खाटन पे बैठेंगे, जब जीत जा, जब हम में से बदबू आने लगे इन्हें। ये तो 70 साल से आजाद भारत में यही तो हो है कि जिंदाबाद की भीड़ तैयार कर लो बहुत जल्दी जल्दी, और जिंदाबाद है कि पहुंच जाइयो वहाँ। कोई कंपटीशन पास करके तो ये जाए ना है, जनता वोट गिर दे, वहाँ बैठ जा और बहका के अपना चुनाव पुनाव जीत के पहुंच जा वहाँ। अच्छा, इन्हें क्या मतलब इन चीजों से? मंत्रियों के बेटे बेटियां जो है
बिना पेपर दिए आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, और जो पेपर दे रहे हैं उनका क्लियर ही नहीं हो रहा है। नहीं तो लोक सेवा आयोग क्या कर रहा हो भाई? लोक सेवा आयोग के यहाँ जाइयो कर भाई, क्या कर रहे हो तुम? मेरे विचार से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े सम्मानित पदन पे ऐसे ही भेड़ बकरी भर जाएंगी वहाँ बिना पढ़े ही। भाई आईएएस या आईपीएस का प्री का पेपर होता है, मेन का होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ऐसी तो नहीं घुस जाएगा वहाँ कोई, ऐसे नहीं घुसेगा। ये तुम्हें कहीं से गलत जानकारी मिल गई है, मेरे विचार से तो नहीं है ऐसा। ये जानकारी जो मिली है खुद पेपर में छपा हुआ है बहरहाल, लेकिन बेटा पेपरन में फेक खबर भी आ जाए, सोशल मीडिया भी फेक लिख दिए किसी ना कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े एग्जाम को कोई फेक कर दे, मुझे नहीं लगता। तो मतलब आप मान रहे हैं कि अगर किसी नहीं, इतने बड़े एग्जाम को आप फेक कर दोगे फिर रह क्या जाएगा? पहले प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब आप जो टॉप बच्चे आएंगे वो आईएफएस बनेंगे, उससे नीचे आएंगे आईएएस बनेंगे, उससे नीचे आएंगे आईपीएस बनेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ऐसी बढ़ जाएंगे पति। लेकिन आजकल पैसे के दबाव में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पेशेंस से बेटा कई गधा गाय बनते हमने ना देखे, मार का तो वही रंगे उनके, अनपढ़ रहेगो, पढ़े लिखो रहेगो। तुम भी कोई लॉजिकल बात लाए करो ढूंढ के, ये बात में ताऊ जी मैं उस पर पूछना चाह रहा था, जितने भी किसान शहीद हुए हैं, जो आंदोलन में मौत हो चुकी है, जिन लोगों की शहीद हुए हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भैया मेरी बात सुनो, ही सरकार जिम्मेदार है। ये बीमारियां ना लाते तो हम यहाँ काहे को आते? तो इस तरह के केसेस में तो अगर इस तरह की कोई मौत होती है उस पर तो गैर इरादतन हत्या का केस लगना चाहिए। अरे तो वो बीमारी बाद में देखेंगे, यहाँ तो कटन दो यार, तुम अगले मुकदमे ले आए, हम लगाएंगे दिमाग वहाँ पे भी, ऐसा छुट्टो ना छोड़। अच्छा, आपका पहला डिमांड ये कि पहले काला कानून काम निपटा, छुट्टे ना छोड़ेंगे। काला कानून वो हमारे लिए शब्द बोले गए, भारत के अन्नदाता के लिए शब्द बोले गए, उन शब्दन को भी ये किसान हिसाब लेगो। तुम क्या बात कर रहे हो यार? हम अपने अब हमारे लिए जो असम्मानित शब्दन को इन्होंने इस्तेमाल करो, हम उनको भी हिसाब लेंगे इनसे। तुम अगली बात तो खत्म करो यार। कितनी उम्मीद है 19 तारीख को लेकर, क्योंकि तारीखों पर तारीख दी जा रही है। बेटा झूठिया तारीख देख रहे हैं, भगवान ने अकल दे दे निपटा दे। उम्मीद कहाँ है, देखते रहियो क्या होगा। अच्छा, अभी कल जिस तरीके से कोवैक्सीन का यानी कि वैक्सीन का, कोरोना की वैक्सीन का जिस तरीके से प्रचार किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे तो वो भावुक हो गए कि जितने जो जनता है वो किस तरीके से घरों को नहीं लौटी, कोरोना जिनको हो गया। तो जो शहीद हो रहे हैं किसान, उनको लेकर भावुक नहीं वो हो रहे हैं, और जो जनता उसमें पहुंची वो भावुक कर दिया उन्होंने। कल बात है, तुम पूछेंगे मेहरबानी करके, कल जाइयो, एक आध बात है तो ले आया करो बेटा, वहाँ से तुम भी मेहनत करिए करो। लेकिन आप बताइए ना, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम क्या सोचेंगे, हम तो भावुक 7 साल थे उनके भावुक पने ये देख रहे हैं। भावनान में ही तो देश में हो, तुमने 50 बार कही है मैंने। अरे महामारी आ गई, वहाँ में क्षति भी आदमी की है गई, हमारे वैज्ञानिक ने भगदौड़ करके मेहनत करके दवाई बना दी, अब लग रही है देश में। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ताऊ जी, इस सरकार के जो समर्थक हैं वो कहते हैं यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं उनको पैसा से ला करके, विपक्ष ला करके यहाँ पे बिठा रखा है। नहीं, उनसे ये पूछो कि तुम विपक्ष में होते या आगे विपक्ष में आओगे, आंदोलन चलेंगे, क्या पैसा देख रहोगे, पूछे यूं कल। और इवन दिन की मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा अखबारों में कि आतंकवादी तक कहा जा रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसानों के आंदोलन को दिया जा रहा है। इन शब्दन को हिसाब लेंगे भाई हम, और कैमरा लेके आ जाइयो तुम, इन शब्दन को भी हिसाब लेंगे इनके। हाँ, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में, कोई भी अगर है भद्र भाषा हमारे लिए बोले को, उसको हिसाब लेंगे हम। ये अपने दिमाग के सही कर ले नेता, समझाती हूँ जाके। हिसाब कब होगा? 26 जनवरी की तैयारी किसान कर रहा है, हिसाब कब मांगा जाएगा? बेटा 19 की बात है, निपट जान दे, 20 में आ जियो, मैं कहीं जाना रहो। अगली मत पूछे करो तुम, घनी आगे की थोड़ी थोड़ी चलन दो, यूं ही गाड़ी है। धीरे धीरे सरकार भी तो चाह रही है कि धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती रहे, किसान बैठा है, बैठा नहीं, रहने सरकार क्या चाह रही है हमारे यहाँ से मतलब नहीं है। लोकतंत्र में जनता सरकार हो, और ये सरकार क्या चाह रही है, ये चाह रही है अपने काम खत्म करके जाएंगे हम। ये नेता क्या चाह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, हम क्या चाह रहे हैं ये मतलब बस। ये स्पीड बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है, तुम रोज देख रहे हो भीड़ बढ़ने पे, और बढ़ती ही रहेगी, इन पर खत्म है रही है। तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है कि जेसीबी लेकर किसान पहुंच रहा है, लेकिन बात तो ट्रैक्टर ट्रॉली की हुई थी, जेसीबी कहाँ से हुई थी? कैसे जेसीबी से भी परेशानी है, मट्टी तो खोदे जेसीबी, कपड़ा थोड़ी बनावे भाई, जमीन में चले मट्टी खोदे। अब हमारी जमीन के जो यंत्र है हम सबे लाएंगे यहाँ में कौन सी आफत आ गई?
भाई तुम जूतान के संग जुर्राब भी पहनोगे, पैंट के ऊपर कोट भी पहनोगे, तो ये पहना ही तो है। जो कृषि से संबंधित यंत्र है, जेसीबी भी बेटा भाई वहां पे मट्टी खोदने के काम, सड़क बनाने के काम, गांवन में जो गोबर के ढेर लग जाए उन्हें उठाने के काम, तो कृषि यंत्र में ही आवे वो भी। तो अपने यंत्र ने हम लाएंगे, भैंसा बुग्गी भी लाएंगे, फावड़े भी लाएंगे, कर्म सब करेंगे। देखिए तो गवर्नमेंट तो झांकियों में इतना खर्च कर रही है। अरे हम भी तो दिखा देते मैं झांकी, हमारी तो देख लो अब के, हम तो बिना पैसे की झांकी दिखाएंगे। आप सुन रहे थे यहाँ पर ताऊ बिल्लू जी को, और एक युवा साथी हैं हमारे किसान जो है प्रदर्शन में आए हैं, क्या कहना चाहते? भाई देखो, हम तो बिना पैसे की झांकी दिखाएंगे तुम्हें, पता ना समझ रहे। सरकार तो पैसा खर्च करके लाती है और हम बिना पैसा खर्च करे सब राज्य की झांकी दिखा रहे तुम्हें। उसमें तो हम जेसीबी भी दिखाएंगे, नहीं हाइड्रा भी दिखाएंगे, ट्रैक्टर भी दिखाएंगे, जो भी कुछ हम पर यंत्र जिनसे हम कृषि खेती करें वो सारे यंत्र दिखाएंगे हम। सरकार को क्या आपत्ति है इसमें? देखिए यहाँ पर ताऊ बिल्लू जी ने ऐलान कर दिया है कि जिस तरह के सरकार ने किसानों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस सब का हिसाब चुकता करेंगे वो, और बदला लेंगे इस सरकार के साथ आने वाले इलेक्शन के अंदर। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। गौतम रत्न अम्बेडकर नेशन से। दीवारें ऊंची दरिया है तंग, दीवारें ऊंची दरिया है तंग, मोर्चे में जुड़ने वाले सभी संगठन जो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कोशिशें करते रहे हैं, जो सभी संगठनों को खास तौर से हमारा सलाम। और कल महिला किसान दिवस मनाने वाले हैं, उसके लिए आज खेती किसानों की कि करते रहे आत्महत्या, जीवन ही साझा करती आदि आत्मा कपाल के करते रहे तुसी आत्महत्या कितना आसान है। हत्या ਨੂੰ आत्महत्या कहना सरकार कानून ना दिखो नीति मेनू ना पूछो मेरे मरण का कारण। बुद्धं शरणं अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।